अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वाइटल साइंस। हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, एंड सेकंड वन में हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज। हमारी बॉडी को हमें कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं 24 आवर्स में, ठीक है, और हम उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपने टारगेट को कैसे मीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डाइटिंग के बारे में। हम लोग बेसिकली सबसे बड़ा हम मिसकॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। जो हमारे बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, हम उनको ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा तो क्या होना होता है, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। तो आइए हम कुछ टाइप्स हैं डाइटिंग के जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है मेडिटेरेनियन डाइट, देन आ जाती है कीटो डाइट, पैलियो डाइट, वेजिटेरियन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब्स डाइट, डैश डाइट, फ्लेक्सिटेरियन डाइट, होल 30 वेट वॉच, WW रॉ फूड डाइट, लो फैट डाइट, जोन डाइट एंड ग्लूटेन फ्री डाइट। अब ये कुछ टाइप्स थी डाइटिंग की। हम देखते हैं हर पर्सन, ये जो डाइटिंग होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, किस पर्सन को कितनी नीड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट की। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स एंड लेग्यूम्स ऐड होते हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं ये हम सारी चीज़ें खा सकते होते हैं। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को लो पे लेके जाना होता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली ज़्यादा जो होता है वेट गेन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही होता है। अब मैं आपको मेडिटेरेनियन डाइट थोड़ा सा इस पैरामिड्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे कम क्या खा सकते हैं, हम सबसे कम खा सकते हैं मीट एंड स्वीट्स। मीट में आ जाता है रेड मीट आ जाता है, ठीक है, बीफ एंड मटन हम खा सकते हैं। ये नहीं कि आपके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ, लेकिन हम कम मिकदार में खा सकते हैं ये भी और मीठा भी। उसके बाद वीकली मॉडरेट, वीकली खा सकते हैं, एक लिमिट के अंदर खा सकते हैं। हम क्या खा सकते हैं, पोल्ट्री, एग, चीज़ एंड योगर्ट। उसके बाद हम एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा हम लोग फ़िश खा सकते हैं एंड सी फूड खा सकते हैं। एवरीडे बेस पे हम लोग क्या खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, होल व्हीट खा सकते हैं, ग्रेन्स, ऑलिव ऑयल एंड बीन्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, लेग्यूम्स खा सकते हैं एंड सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे खा सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। उसके बाद आ जाता है एवरीडे हमने क्या करना होता है, हमने फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, एंजॉय मील एंड विद द अदर्स। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा सीडेटरी बना दिया हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि हम वॉक करें और अपने लव्ड वन से मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है कीटो डाइट। कीटो डाइट में हाई फैट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशो होती है, बर्न प्राइमरी फैट होता है, रिस्ट्रिक्टेड कार्ब्स इनटेक होता है। अब हाई फैट से मुराद ये नहीं होता है कि आप लोग उठ के फैट्स खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। हाई फैट से मुराद ये होता है कि आपने गुड फैट को अपनी डाइट में काउंट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कम कर देना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी रेशो आपने मेंटेन करनी होती है। जो प्राइमरी फ़ैट होती है आपकी बॉडी के अंदर उसको आपने बर्न आउट करना होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक होता है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देना होता है। अब इसमें कैसे करना होता है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको अपने रिस्ट्रिक्टेड कैसे करना है, आपने अपने डेली बेसिस पे ओनली 5 to 10% आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, 20 to 25% आपने प्रोटीन लेना है, और 70 to 80% आपने फ़ैट खाना है। अब इसमें सेकंड चीज़ आपने रिस्ट्रिक्टेड क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या करना है, शुगर को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। उसके बाद ब्रेड, उसके बाद आपने राइस, उसके बाद आपने बियर, पोटैटोज़, इन चीज़ों को क्या करना है, आपने अपनी रूटीन की लाइफ से रिस्ट्रिक्टेड कर देना होता है, ठीक है। जो कार्ब्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज पैदा करते हैं। ग्लूकोज होता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, डेली एक्टिविटी में बर्न आउट होता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट लो हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट लो होता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होती है। ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होती है तो जो फैट होता है वो बेसिकली जब बर्न आउट होता है तो वो यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से
जो फैट हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका हुआ है, वो जो वो फैट हमारी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका हुआ है वो बर्न आउट होता है। जब वो बर्न आउट होता है तो हमारी एक तो क्या कहना चाहिए, वेट लूज़ हो जाता है। दूसरा जो होता है वो हमारे लीवर पे उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम 20 to 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पर डे पे लेने चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है कीटो डाइट का एक सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें जो होता है ये हमारे फ़ैट को बहुत जल्दी बर्न आउट करने में मदद कर देती है, ठीक है। और इसमें हाई फैट जो होती है ये ज़रूरी होती है कीटो डाइट के अंदर, ताकि कार्ब्स की जो उसकी कमी है उसको पूरा किया जा सके। देन पीलियो डाइट आ जाती है कि इसको केवमैन डाइट कहते हैं। एम्फिसाइज ऑन होल फूड होता है, हाई प्रोटीन इनटेक होती है, हेल्दी फैट होती है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड होता है। अब इसमें क्या होता है केवमैन डाइट, केवमैन जो हमारे सिस्टर्स थे जो केव्स में रहते थे, गारों में रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे, उनके पास तो ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं थे ना कि वो चीज़ों को प्रोसेस्ड करके रख सकें, प्रिजर्व करके रख सकें। तो वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को ऐसे ही रॉ उसकी शेप में खा लेते थे, ठीक है। वो होल ग्रेन खाते थे, वो इस तरह होल ग्रेन में चीज़ें खा जाते थे, और वो हाई प्रोटीन डाइट खाते थे, ठीक है। वो होल फूड, जैसे होल फूड से मुराद ये था कि वो अनप्रोसेस्ड फूड जैसे लीन मीट हो गया, फ़िश हो गया, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गए, उसके बाद सीड्स हो गए, ठीक है। वो रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करते थे, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट वो अपनी उसमें डाइट में यूज़ नहीं करते थे। वो फ़िश खाते थे, एग्स खाते थे। जो प्रोटीन होती है ये हमारे मसल्स के को बिल्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ये हमारी बॉडी को मैक्सिमम टाइम के लिए हमारी जो एक फुलनेस की फीलिंग होती है उसको ये बरकरार रखती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें खाने की जो हमारी एक डिज़ायर होती है वो कम से कम होती जाती है। हम कम खाना खाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा वेट होता है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है और वेट कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाती है वीगन डाइट। वीगन डाइट आप सबको भी पता है, वेजिटेरियंस होते हैं। इसमें नॉन एनिमल फूड होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, एथिकल कंसिड्रेशन होती है, वैरायटी एंड क्रिएशन होती है, एंड चैलेंजेस होते हैं। अब जो वीगन्स होते हैं, जो बेसिकली वेजिटेबल्स होती हैं, ये हाई इन फाइबर्स होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इनमें जो सैचुरेटेड फैट होती है जिसको हम बैड फैट भी कहते हैं वो कम होती है। और जो वीगन डाइट होती है ये हेल्प करती है टू रिड्यूस वेट, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, ठीक है। इसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी ये होता है कि जो लाइक एक एग्जांपल ले लें कि कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो खाने की वजह से नियर टू डिसअपीयर हैं, ठीक है। अगर हम उनका शिकार करना कम कर देंगे तो दे कैन सर्वाइव, ठीक है, इन दिस हीरो इन्वायरमेंट। तो अगर हम वीगन डाइट को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम एनिमल राइट्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और जो वीगन लोग होते हैं इनका बेसिकली मोटो भी यही होता है कि दे आर कंसर्न अबाउट द एनिमल वेलफेयर, दे आर कंसर्न अबाउट द एनिमल राइट्स, दे बिलीव नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स। जो वीगन्स होते हैं इनका मानना होता है कि हम लोग अपनी वेजीज से डिफरेंट टाइप की डिशेस बना सकते हैं, उनमें वैरायटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट उनमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वीगन डाइट होती है वो बहुत अच्छी और एक प्रॉपर फूड बन सकती होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और सबसे बड़ी बात ये जो होती है, जो वेजीज़ होती हैं लाइक जिसमें कैरेट्स हो गई, जिसमें हम लोग बीन्स हो गए, ये जिसमें हम लोग लेंटिल्स हो गई, ठीक है। ये सारी लेंटिल्स जो होती है ये कहते हैं कि ये एक होल प्रॉपर प्रोटीन फुल जो फुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है वो लेंटिल्स होती हैं। उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, इसमें वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं, मसल प्रिजर्वेशन होती है, इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि मैंने 16 आवर्स कुछ नहीं खाना, 8 आवर्स में मैंने खाना खाना है, ठीक है। लाइक तब मतलब अब इसमें ये होगा 8 आवर्स में मैं
12 बजे सोकर उठी हूँ सपोज, ठीक है। आई विल टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी। Then I will take a slice of brown bread with half boiled egg. Oh, and after that I will take nothing till 4 p.m. ठीक है। At 4 p.m. I will take a bowl of salad which in which included all veggies, fruits, बॉयल्ड एग एक्स्ट्रा जो आप ऐड करना चाहें उसमें, ठीक है। देन आई विल टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी। उसके बाद रात 8 बजे मैं एक थर्ड मील लूँगी अपना, जिसमें मैं ऐड करूँगी मीडियम साइज़ चपाती, होल ग्रेन व्हीट चपाती, जिसको मैं सर्व करूँगी विद मीट, विद चिकन, विद वेजीज, जो भी आपकी चॉइस होगी, ठीक है, उसके साथ। देन मैं एक कप ऑफ ग्रीन टी लूँगी। उसके बाद एट बेड टाइम आई विल टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क विदाउट क्रीम। तो इस तरह ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है ये 16:8 की रेशियोज़ के साथ होती है, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ टाइप्स थी डाइटिंग की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। सारी की सारी तो एक वीडियो में उसको कंप्लीट करना मुश्किल था, तो इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।